Hello everyone, welcome to Tirnar classes. We are discussing lines and angles now, and today our topic will be parallel lines. तो हम आज parallel lines जानेंगे क्या है और उसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे parallel lines. फर्स्ट राइट डाउन parallel lines. Parallel lines क्या है? ठीक है, देखो ये एक parallel line, ये है आपका parallel line, ये दोनों आपका क्या है? आपका parallel line. Parallel line क्या होता है? लाइन मतलब मैं इसे इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता हूँ और यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ और इसे भी यहाँ एक्सटेंड हो सकता है, ये भी यहाँ एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब ये जो लाइन जब कभी भी आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो क्या है? टू लाइन्स व्हेन नेवर intersect each other, two lines when never intersect each other are known as parallel lines. मतलब अगर दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन. जब इंटरसेक्ट करेगा, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस, जब दो लाइन इच अदर को इंटरसेक्ट करेगा, उन लाइन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. But in this case, this is your parallel lines. Two lines are said to be parallel lines when they never intersect each other. उसके बाद क्या होगा? आपका जो ये दोनों लाइन का डिस्टेंस मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. मतलब ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस between two parallel lines are always equal. The distance between two parallel lines are always equal. मतलब the distance between two parallel lines is always equal. मतलब दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा क्या होगा? आपका इक्वल होगा. नेक्स्ट सम पॉइंट्स. व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, जब दो लाइन क्या होगा? आपका पैरेलल होगा. देन पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट्स, pair of interior alternate angles are equal. मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? आपका इक्वल होगा. मैं बताऊंगा उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है. जब दो लाइन पैरेलल होगा तो आपका जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा तो क्या होगा? इक्वल होगा. अगेन व्हेन टू लाइन्स are parallel, pair of corresponding angles are always equal. जब दो लाइन क्या होगा? आपका पैरेलल होगा तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? आपका हमेशा इक्वल होगा. उसके बाद when two lines are parallel, sum of co-interior angles is 180 डिग्री. तो आपका क्या होगा? आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा? आपका इक्वल होगा. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा. और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. राइट डाउन इट. विल सी व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स, व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट आर को इंटीरियर एंगल्स. विल नो ऑल दिस. फर्स्ट राउंड देम. ओके, लेट टू लाइन्स AB, let AB पैरेलल टू CD. मतलब दो लाइन AB और CD क्या है? आपका पैरेलल है. दो लाइन AB
और उसके बाद एक लाइन है क्या आपका CD, AB पैरेलल टू CD एंड EF इज ट्रांसवर्सल, EF इज ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन है आपका EF, वो है क्या आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे कितना 8 एंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या है लेट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है आपका। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6 क्या होगा, एक एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद एक एंगल छोड़ देना, उसके बाद नेक्स्ट इंटीरियर एंगल, ये दो क्या होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 7, उसके बाद एंगल 2 एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, ये चार प्यारा आपका क्या होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8, ये चार प्यार क्या होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, और ये क्या होगा आपका इक्वल होगा। ठीक है, राइट डाउन। उसके बाद आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होता है क्या आपका, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है आपका, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, उसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ये क्या है आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद आपका को इंटीरियर आपका क्या है, आपका को इंटीरियर क्या है आपका एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों क्या होगा आपका को इंटीरियर एंगल होगा। और पर को इंटीरियर इक्वल नहीं होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। आई कैन राइट एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो पैर क्या होगा आपका को इंटीरियर एंगल्स होगा, ये क्या आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होगा, और ये आपका होगा क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट डाउन। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। पहले बेसिक से मतलब जो चीज हम अभी पढ़े उससे एक क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, राइट डाउन। फर्स्ट आपका दो लाइन है एफ बी और सी बी, आपका दो लाइन है एफ बी और सी बी, दो लाइन है। ठीक है, आपका ट्रांसवर्सल है ये, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एफ बी पैरेलल टू सी बी एंड EF is ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल टू CD, EF is ट्रांसवर्सल, और उसके बाद एंगल 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, फाइन एंगल 1, एंगल 3 4 5 6 7 8, सारे एंगल आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे एंगल 2 दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, और सारे एंगल निकालेंगे। ठीक है, देखो आई कैन राइट हियर, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 2 इक्वल्स टू 6, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, आई विल इरेज इट देन। यहाँ पे एंगल 2 दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल 2 दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, आपका यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपका लीनियर पेयर है, एंगल 1 प्लस 2 क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। क्यों, आपका 1 और 2 क्या है लिनियर पेयर, लिनियर पेयर मतलब क्या है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल होगा उनका सम क्या होगा आपका 180। वी कैन ऑल्सो राइट एंगल 2 प्लस 3 180 डिग्री, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन राइट हियर इन फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, implies in place of angle 1 I write angle 1, then 60 degree equals to 180 degree, implies angle 1 equals to 180 degree minus 60 degree equal to 120 degree। एंगल 1 हो गया आपका कितना 120 डिग्री, और उसके बाद
एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? आपका ये चलो क्या, ये दोनों आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों आपका क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इम्प्लाइज आई कैन राइट हियर एंगल 4 इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल 3 इक्वल्स टू हाउ मच? 120 डिग्री। हो गया आपका 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद आपका 4 इक्वल्स टू 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। आई कैन राइट एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड आई कैन राइट एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? आपका ये दोनों क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। आपका 4 इक्वल्स टू 5 एंड 6 इक्वल्स टू 3 क्या होगा? आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, 4 60 है, 3 120, तो आपका एंगल 5 हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल 6 हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। हो गया। उसके बाद और दोनों एंगल है 7 8। ठीक है, आई कैन राइट हियर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 corresponding angles, angle 3 equals to angle 8 corresponding angles. I can write here angle 7 equals to angle 4 and angle 8 equals to angle 3. क्या होगा? आपका ये दोनों क्या हो जाएगा? corresponding angles, corresponding angles। ये क्या हो जाएगा? आपका corresponding angle हो जाएगा। Implies I can write in place of 7 I can write here 7 क्या होगा? 4 कितना है आपका? 60 डिग्री, तो 7 हो जाएगा 60 डिग्री। आपका 3 कितना? 120, एंगल 8 हो जाएगा 120 डिग्री। हो गया। कुछ भी करके आप निकाल सकते हो, और भी दूसरे मतलब मेथड से सॉल्व करने के लिए राइट डाउन। Next question. Write down. If two parallel lines are intersected, if two parallel lines are intersected by if two parallel lines are intersected by transversal, if two parallel lines are intersected by transversal, then bisector of any pair of alternate angles, then bisector of any pair of alternate angles are parallel. And pair of interior alternate angles, write down it, interior alternate angles are parallel. ये आपका क्या है? Write down this question first and try to understand this question. ये भी two parallel lines are intersected by a transversal, तो क्या है आपका? दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, उसके बाद और एक भी पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन है, दीज आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। मतलब AB और CB आर टू पैरेलल लाइंस एंड इट इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल E एंड F। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय पैरेलल, देन बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे दो पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, अगर मैं इससे लेता हूँ ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, उन दोनों का बाइसेक्टर, मतलब इसका बाइसेक्टर ये होगा और इसका बाइसेक्टर क्या होगा? आपका ये होगा। ये दोनों क्या होगा? आपका पैरेलल होगा। ठीक है, आई कैन राइट हियर। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या? AB एंड CB आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल EF। ठीक है, उसके बाद इस इंटीरियर अल्टर, ये दो क्या होगा? हम ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। उन दोनों का बाइसेक्टर, ये हो गया आपका बाइसेक्टर, ये भी हो गया आपका बाइसेक्टर। ये दोनों बाइसेक्टर क्या होगा? आपका पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट डाउन दिस क्वेश्चन, आई हैव टू इरेज दिस।
यहाँ पे गिवन AB पैरेलल टू CD, EF is transversal. EF is transversal that intersect AB and CD at E and F respectively. Sorry, EF नहीं है, M and N respectively. M and N respectively. तो क्या हो गया आपका जो EF लाइन है AB और CD को क्या E और F में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. सॉरी, M and N से इंटरसेक्ट. वन M and N. ठीक है, लेट ये है आपका MO NP. ठीक है, उसके बाद MO and NP are bisectors of MO and NP are bisectors of angle AMN and angle DNM respectively. तो आपका जो MO and NP क्या होगा आपका, ये दोनों एंगल क्या होगा आपका, बाइसेक्टर होगा. ठीक है, तो टू प्रूफ में आप क्या करेंगे, MO पैरेलल टू NP, MO पैरेलल टू NP. MO क्या होगा, NP से पैरेलल होगा. कैसे करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से समझो. आई एम रिपीटिंग अगेन. यहाँ पे दो लाइन AB एंड CD टू पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है जो आपको जो AB एंड CD को M एंड N पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, MO क्या है आपका AMN का बाइसेक्टर, NP क्या है DNN का बाइसेक्टर. टू प्रूफ में आपका क्या होगा, MO पैरेलल टू NP. ठीक है, राइट डाउन दिस. आई हैव टू रेज दिस. Proof. I can write MO bisects angle AMN. MO bisects angle AMN. Implies I can write implies OMN equal to angle PNM. Angle OMN equals to, sorry, angle OMN equals to half of angle AMN. यहाँ पे MO क्या है, AMN का बाइसेक्टर. मतलब MO क्या करता है, AMN को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. अगर MO AMN को बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो OMN एंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AMO. मतलब ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. अगर दोनों एंगल इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. आई कैन राइट हियर OMN इक्वल्स टू हाफ ऑफ AMN. सिमिलरली NP bisects angle DNM. Implies I can write PNM equals to half of DNM. क्यों, आपका ये क्या होगा, आपका इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल क्या है, इक्वल है. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल क्या है, टोटल का क्या होगा आपका, हाफ होगा. ठीक है, यहाँ पे इन फिगर यहाँ पे AB पैरेलल टू CD एंड EF is transversal implies AB parallel to CD, EF आपका transversal है. I can write angle AMN equals to angle DNM. Interior alternate angles. आपका AMN और DNM क्या है आपका, इक्वल है. क्यों, आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल.
I can multiply half on both sides. Half of AMN equals to half of DNM implies. आपका half of AMN क्या है? आपका half of AMN है आपका OMN. OMN equals to half of DNM क्या है आपका? PNM. PNM यहाँ पे हो गया आपका OMN PNM. ये दोनों क्या हो गया? आपका इक्वल हो गया. But these two angles are but these two angle forms interior alternate angles. Interior alternate but these two angles form interior alternate angles of MO and NP with transversal ये. तो आपका क्या है? आपका ये दोनों क्या होगा? दो लाइन होगा. तो ये अगर हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. और ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है? इक्वल है. जब दो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो दोनों लाइन क्या होगा? आपका पैरेलल होगा. आई कैन राइट इम्प्लाइज AMO पैरेलल टू NP. ये हो गया आपका. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, राइट डाउन दिस. Next question. If two parallel lines are intersected by a if two parallel lines are intersected by a transversal then bisectors. If two parallel lines are intersected by a transversal, then bisectors of any two corresponding angles are parallel. आपका दो पैरेलल लाइन है. ठीक है. आपका एक लाइन है AB, उसके बाद एक CD. दो लाइन पैरेलल है. आपका AB और CD दो क्या है? आपका पैरेलल लाइन है. टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल. ये दो पैरेलल लाइन है व्हिच आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल. ये उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. अगर इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे उसका बाइसेक्टर, और ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है. आई हैव टू टेक दिस टू एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. ये इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर क्या है? आपका ये है. ये दोनों क्या होगा? आपका पैरेलल होगा. ठीक है. तो मतलब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों क्या होगा? आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिससे भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर हम ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को का बाइसेक्टर लिया. ठीक है. यहाँ पे ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? आपका पैरेलल. मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा. ये क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर है. ठीक है. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. आई हैव टू इरेज द क्वेश्चन. उसके बाद गिवन टू प्रूव. यहाँ पे मुझे क्या लिखना है गिवन में? गिवन AB parallel to CD, EF is a transversal. EF is a transversal which intersects AB and CD at which intersect AB and CD at E and F respectively. E and F respectively. ठीक है. यहाँ पे इसे E और इसे F पॉइंट में क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है.
ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है क्या आपका ए। उसके बाद लेट ई सॉरी ई एफ, यहाँ पे ई एफ है ना, एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका एम और उसके बाद ये हो गया आपका एन। ठीक है, तो ये है आपका एम ओ, ये आपका एन पी। उसके बाद एम ओ एंड एन पी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एमओ एंड एनपी आर बाइसेक्टर्स। एमओ किसका बाइसेक्टर? ई एम बी एंड एम एन डी रेस्पेक्टिवली। तो क्या है एमओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एम बी एंड एनपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एम एन बी। टू प्रूफ में हम क्या करेंगे? टू प्रूफ में क्या होगा आपका? टू प्रूफ में आपको क्या होगा? एमओ पैरेलल टू एनपी, एमओ पैरेलल टू एनपी। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? टू प्रूफ। उसके बाद प्रूफ, उसके बाद प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, प्लीज इरेज दिस ऑल दिस गिवन और टू प्रूफ। प्लीज राइट डाउन दिस, आई विल इरेज इट। प्रूफ हम यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, देखिए आपका एमओ बाइसेक्स एंगल ई एम बी, एमओ बाइसेक्स एंगल ई एम बी। एमओ बाइसेक्स क्या करता है आपका? एमओ बाइसेक्स ई एम बी। आई कैन राइट ओ एम बी मतलब ए एंगल क्या होगा? हाफ ऑफ ई एम बी, हाफ ऑफ ई एम बी। ठीक है, उसके बाद ओ एम बी नहीं लगे, ये क्या लगे? ई एम ओ, ई एम ओ। ई एम ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई एम बी। उसके बाद एनपी बाइसेक्स एंगल एम एन डी, एमपी बाइसेक्स एंगल एम एन डी। एनपी क्या करता है? एम एन डी को बाइसेक्ट करता है। आई कैन राइट इम्प्लाइज एम एन पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम एन डी। हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आई कैन राइट एंगल ई एम बी इक्वल्स टू एंगल ई एम बी इक्वल्स टू एम एन डी। क्यों? आपके दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्या है आपका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ई एम बी इक्वल्स टू एम एन डी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। implies I can write half of EMB equals to half of MND. Implies in place of half of EMB I can write EMO equals to half of MND, MNP। तो आपका हो गया EMO MNP। But these two angles are corresponding angles. But these two angles are corresponding angles of MO and NP, with transversal EF implies आपका हो गया MO पैरेलल टू NP। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद थोड़ी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
पैरेलल लाइंस का बहुत सारे कुछ सवाल है, इसलिए और एक क्लास मुझे यहाँ पे लेना होगा आज, और 2-3 सवाल 3-4 सवाल करूंगा, उसके बाद और एक क्लास लूंगा जिसमें और कुछ सवाल करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। राइट डाउन क्वेश्चन। राइट डाउन वन क्वेश्चन। यहाँ पे 3 लाइन है आपका, एक 3 लाइन, ये आपका AB, उसके बाद CB, उसके बाद ये AB CB एंड ये यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है जो आपका, ये आपका X और ये आपका है Y और ये आपका है Z। यहाँ पे दिया हुआ है AB पैरेलल टू CB, AB पैरेलल टू CD, और उसके बाद CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। और यहाँ पे दिया है Y इज टू Z इक्वल्स टू 3:7। Y और Z का रेशियो कितना आपका 3:7, तो आपका X कितना है, X और Z कितना होगा आपका, X कितना होगा, Y कितना होगा, Z कितना होगा, ये पूछा है आपका, ठीक है। फाइंड X Y Z, ठीक है, आपका X Y Z निकालना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है AB पैरेलल टू CB एंड CD पैरेलल टू EF, और इसके बाद Y और Z का रेशियो कितना है आपका 3:7। वी हैव टू फाइंड X Y Z, ठीक है। राइट डाउन दिस। आई कैन राइट हियर, यहाँ पे AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। आई कैन राइट AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। जब भी इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा तो तीनों क्या होगा आपका पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, लेट में इसी एंगल को M लेता हूँ, लेट इसी एंगल को M लेता हूँ, लेट ए एंगल आपका M है, ठीक है, आपका A है, ठीक है। यहाँ पे Y Z का रेशियो कितना 3:7 दिया हुआ है, Y और Z का रेशियो कितना है 3:7। लेट Y इक्वल टू 3x एंड Z इक्वल्स टू 7x। मैं Y को 3x लेता हूँ, 3x नहीं, यहाँ पे X Y Z है ना, लेट और M भी है, लेट Y इक्वल्स टू 3a, Z इक्वल टू 7 है। क्यों, आपका यहाँ पे X ऑलरेडी है, तो अगर हम इससे X लेंगे तो नहीं होगा, मतलब ये X और वो X वो क्या होगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं X नहीं ले सकता, और कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे M है, M भी नहीं ले सकता, और कुछ भी। लेट आई हैव टू टेक हियर एज A, तो लेट Y इक्वल्स टू आपका कितना है 3a है, और उसके बाद Z कितना है आपका 7 है, ठीक है। आपका अगर Z 7 हो, यहाँ पे M और Z क्या है आपका लीनियर पेयर है। आई कैन राइट एंगल M इक्वल्स टू हाउ मच, ये दोनों क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो M क्या होगा आपका 180 डिग्री माइनस Z, तो आपका 180 डिग्री माइनस 7 हो जाएगा, क्या आपका M क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 7, M हो जाएगा आपका 180 डिग्री और माइनस 7 M हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई कैन राइट Y इक्वल्स टू हाउ मच M, Y इक्वल एंगल Y इक्वल्स टू एंगल M, क्यों, आई कैन राइट हियर एंगल Y इक्वल्स टू एंगल M, क्यों, आपका ये दोनों क्या हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दोनों क्या है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, Y और M क्या है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, Y इक्वल्स टू M इम्प्लाइज, आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ Y आई कैन राइट 3a, इन प्लेस ऑफ M आई कैन राइट 180 माइनस 7, तो क्या हो गया आपका 7 यहाँ पे आ गया, 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180, इम्प्लाइज 10a इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 हो गया, तो आपका A कितना हो जाएगा 18, A हो जाएगा 18, A हो गया आपका 18 डिग्री। अगर A हो गया आपका 18 डिग्री, तो आपका Y कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 इक्वल्स टू हाउ मच 54 डिग्री, और आपका Z कितना 7 इंटू 18, 7 इंटू 18 कितना होगा 126 डिग्री, 18 से बन जाए 126 डिग्री। Z हो गया आपका 126 डिग्री और आपका Y हो गया 54 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको X निकालना है। X क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये AB और CD पैरेलल है और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होगा आपका को इंटीरियर एंगल होगा। को इंटीरियर एंगल मतलब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। आई कैन राइट हियर एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है आपका को इंटीरियर एंगल्स, आपका ये दोनों क्या है आपका को इंटीरियर एंगल्स, X plus Y equals to 180 degree and these two are co-interior angles. In place of X, I can write X, you have to find out X plus Y कितना 54 डिग्री
इक्वल्स टू 180 डिग्री implies x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री 126 डिग्री हो गया आपका x हो गया कितना 126 डिग्री। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कैन अंडरस्टैंड दिस। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। आपका यहाँ y और z का रेशियो कितना 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो y को मैं लेता हूँ 3a और z को मुझे लेना है 7a, ठीक है। और लेट दिस एंगल भी m। ये दोनों क्या है आपका लिनियर पेयर है, तो ये दोनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा तो m क्या होगा आपका 180 डिग्री माइनस z, और m हो गया 180 माइनस z। 180 माइनस z हमें कितना लेना है 7a, तो 180 डिग्री माइनस 7a, तो z हो गया आप सॉरी m हो गया 180 डिग्री माइनस 7a। उसके बाद आपका y और m क्या है आपका इक्वल है, क्यों y और m क्या है आपका इक्वल, क्यों इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आपका y हो गया 3a, m हो गया 180 माइनस 7a। उसे सॉल्व करने से a आ गया 18 डिग्री। अगर a आ गया 18 डिग्री तो आपका y हो गया 3a, 3 इंटू 18 54 डिग्री, z हो गया 7a, 7 इंटू 18 126 डिग्री हो गया, y और z हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x एंड y क्या है को इंटीरियर एंगल है, x एंड y क्या है आपका को इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है जो 180 डिग्री, तो x प्लस y 180 डिग्री, x प्लस 54 180 डिग्री, इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 इक्वल्स टू 126 डिग्री। Can I come this? Next question. I think we have to solve some other questions from this topic in next class. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। हम लाइंस पैरेलल लाइंस का और एक क्लास लाएंगे जिसमें हम और कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद पैरेलल लाइंस कंप्लीट करके हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।